अपना घर एक ऐसा सपना है जो आमतौर पर हर कोई देखता है, भले ही उसके लिए कर्ज यानी लोन लेना पड़े। आज हम लोन पर ही बात करेंगे और हमेशा की तरह वो बात आपको बताएंगे जो आपके काम आ सके। हमने देखा है कि बेंगलोर में, जहाँ पर हम अब रहते हैं, और मुंबई में, जहाँ पर कुछ समय पहले रहते थे, वहाँ पर लोग अपना फ्लैट खरीदने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन बिहार का गया शहर या फिर मुजफ्फरपुर, जहाँ मैं बचपन में रहती थी, वहाँ पर अभी भी हर कोई अपनी ज़मीन खरीदने और उस पर मकान बनाने का सपना देखता है। देश के तमाम शहरों में अभी भी ज़मीन खरीदना एक बेहतर विकल्प माना जाता है। वो कहते हैं ना कि फ्लैट बनाने वाला बिल्डर तो हर दिन मिल जाता है, लेकिन ज़मीन तो अब बनती नहीं। अब ज़मीन खरीदना बेहतर है कि फ्लैट, ये डिबेट फिर कभी। आज हम बात करेंगे कि ज़मीन और मकान में से किसके लिए लोन आसानी से मिलता है और कौन सा लोन लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों में सिमिलैरिटी यानी कि समानता क्या है वो देख लेते हैं। लैंड या प्लॉट लोन हो या होम लोन, दोनों में ड्यू डिलिजेंस करीब करीब सेम होता है। मतलब कि दोनों में ही आपकी लोन की एलिजिबिलिटी देखी जाएगी और कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और लोन दिया जाए या फिर नहीं, इसका फैसला एक समान तरीके से ही होगा। इसके साथ ही ईएमआई ऑप्शन और को एप्लीकेंट्स के लिए जो नियम है वो भी सेम है। बस सिमिलैरिटी यही ख़त्म हो जाती है। अब नज़र डालते हैं फ़र्क पर। पहला फ़र्क है लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी और पर्पस से जुड़ा हुआ। होम लोन ले सकते हैं रेडी प्रॉपर्टीज़ के लिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के लिए, या फिर अगर खुद से घर बना रहे हैं मतलब सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए। लैंड या प्लॉट लोन, जाहिर सी बात है, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदने के लिए मिलेगा, लेकिन तभी जब उस ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किया जाएगा। दूसरा फ़र्क है लोन की अमाउंट का। देखिए, दोनों ही तरह के लोन में आपको कितना लोन मिलेगा वो बेसिकली आपकी कमाई और कर्ज चुकाने की क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कस्टमर की प्रोफाइल, लोन की मैच्योरिटी पर आपकी उम्र, लोन मैच्योरिटी तक प्रॉपर्टी की एज और आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग हिस्ट्री। एक नज़र डालिए लोन अमाउंट तय करने के लिए अहम फैक्टर और क्राइटेरिया पर। दोनों ही तरह के लोन के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एज, प्रोफेशन, नेशनैलिटी एंड टेन्योर। और क्राइटेरिया है एज में 21 से 65 ईयर्स, प्रोफेशन सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड, नेशनैलिटी रेसिडेंट इंडियन। टेन्योर में बस फ़र्क है, लैंड लोन के लिए टेन्योर जो है वो है अप टू 15 ईयर्स और होम लोन के लिए है 30 साल। लेकिन एक ज़रूरी रेशियो है जो हमें ये बताता है कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट या वैल्यू के सामने आपको किस अमाउंट तक लोन मिल सकता है। उसे कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो यानी LTV, या फिर लोन टू कॉस्ट रेशियो या फिर LCR। यह हमेशा परसेंटेज में दिखाया जाता है। मान लीजिए कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और बैंक या लेंडर आपको 65% LTV ऑफर कर रहा है, तो आपको 65 लाख का लोन मिलेगा और बाकी के 35 लाख आपको खुद से जुगाड़ने होंगे। होम लोन में मैक्सिमम फंडिंग हमने चेक की HDFC की साइट पर और वहाँ पर ये देखने को मिला 30 लाख तक के लोन के लिए 90% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट, 30 लाख से 75 लाख के बीच में अगर लोन अमाउंट है तो 80% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट, और 75 लाख से ऊपर के लोन के लिए 75% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट। होम लोन के मामले में LTV LCR रेशियो 75 to 90% है। लैंड या प्लॉट के लिए लोन के लिए मैक्सिमम LTV कैप किया गया है 75 to 80% पर। तो प्लॉट खरीदने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो कम से कम 20% डाउन पेमेंट की रकम जोड़ कर रखें। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही बताया, फ्लैट के लिए लोन थोड़ा अधिक मिल सकता है। HDFC की साइट पर हमने प्लॉट लोन के लिए चेक किया मैक्सिमम फंडिंग, वहाँ पर 30 लाख से 75 लाख के बीच के लोन पर लिखा हुआ है 80% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट, और 75 लाख से ऊपर के लोन के लिए 75% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट। यहाँ पर हालांकि ये भी लिखा हुआ है कि ये 70% तक भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर प्लॉट जो है वो सिटी लिमिट के बाहर लोकेटेड है। अब आते हैं लोन टेन्योर पर। टेन्योर मतलब कितने साल में आप लोन चुका सकते हैं। होम लोन में आपको मैक्सिमम टेन्योर 30 साल का मिलता है, जबकि प्लॉट या लैंड लोन में कर्ज चुकाने का मैक्सिमम टेन्योर 15 साल होता है। इसके बाद अब टैक्स बेनिफिट की, होम लोन में आपको रिडक्शन दोनों पर मिलता है। दोनों मतलब प्रिंसिपल के रीपेमेंट और इंटरेस्ट के पेमेंट पर भी। लेकिन ज़मीन खरीदने के लिए लिए गए लोन पर कोई रिडक्शन अवेलेबल नहीं है। टैक्स रिडक्शन मिलेगा लेकिन सिर्फ उसी रकम के लिए जो कि घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, और ये रिडक्शन भी तब मिलेगा
जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। तो आज हमने आपको बताया होम लोन और प्लॉट लोन के बीच का फ़र्क। देखिए, लोन तो आपको दोनों के लिए ही मिल जाएगा, लेकिन मकान का लोन थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है अमाउंट के सेंस में, और उसको चुकाने का टेन्योर भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। साथ ही घर के लोन में टैक्स छूट भी आपको मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है जुड़ा हुआ किससे, होम लोन या फिर प्लॉट लोन के संदर्भ में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर भी जल्दी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये काम की बात आपके वाकई काम आएगी। याद रखिए, आप हैं मेरे रानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।